क्लास 10th। और हमारी जो स्टडी बेटा चल रही है सोशल साइंस में, हम आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर जो बुक्स का नेम है कॉन्टेम्पररी इंडिया, यानी अबाउट हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको हमने इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे और इसमें अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 3rd चल रहा है। चैप्टर का नेम है वाटर रिसोर्स। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम यहाँ पर वाटर कंजर्व की बातें कर रहे थे। हमारा टॉपिक घी चल रहा है और आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर कि हम क्या पढ़ रहे थे। बेटा क्या है कि वाटर को हम कंजर्व तो कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, हम बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, मल्टीपर्पज़ जो भी है डैम बन रहे हैं, लेकिन जहाँ पर डैम बन रहे हैं, जहाँ पर हम वाटर को इकट्ठा कर रहे हैं, पानी को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बेटा इफेक्टिव हो रहा है। वो कैसे इफेक्टिव हो रहा है, यहाँ पर ये दे रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये क्या था, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नर्मदा बचाओ ये आंदोलन क्या था। एक्चुअली क्या है कि एक एनजीओ है और उसके थ्रू सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा रिवर्स पर, उस पर ये बनाया गया था। और जब वो डैम बनाया गया था तो आसपास के जो गांव थे, जो लोग थे, और वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम था वो इफेक्ट हो रहा था। तो वहाँ के लोगों ने उस डैम का विरोध किया और हम बात करते हैं कि इसको बनाने से रोका। ये पहली चीज़। दूसरा, एक डैम मेरे माइंड में और आ रहा है, हम उत्तराखंड स्टेट की बात करते हैं। वहाँ पर एक डैम बना, टिहरी डैम, और वो उत्तराखंड की जो भी हिमालय जो रेंज है, हिमालय जो रीजन है, हिमालय जो माउंटेन है, वहाँ पर उसको बनाया गया। और 2 कह सकते हैं कि माउंटेन के बीच में एक बहुत बड़ा डैम को बिल्ड किया गया है और उसमें बहुत वाटर है बेटा। जब से वो डैम बना है तो वहाँ के जो भी लोकल्स लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट हुआ है। पढ़ रहा हूँ मैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। अंडरलाइन कर लो कि सरदार सरोवर डैम किस रिवर पर बनाया है। हम अगर उसकी बात करते हैं तो सरदार सरोवर जो डैम है वो नर्मदा, हम बेटा बात करें नर्मदा मूवमेंट, यानी वहाँ के जो भी एनवायरमेंटिस्ट हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो आप ये डैम बना रहे हो, सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा रिवर पे है, तो इससे जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इफेक्ट होगा, वो प्रभावित होगा। और इसमें आगे क्या है मैं पढ़ रहा हूँ। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड to tree that would be submerged under the dam water. Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the hostage displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government. यानी अगर हम बात करते हैं, ये कह रहा है कि वो डैम बनने से एक तो बहुत अधिक मात्रा में जो वहाँ पर ट्रीज वगैरह थे वो उनको नुकसान होगा। वहाँ के जो लोग बाग हैं, यानी उस डैम एरिया में, यानी जहाँ वो पानी भरा जाना है, उस वाटर को जहाँ भरेंगे, वो जो
एरिया कवर होगा डैम का, तो वहाँ पे बहुत सारे गांव भी हैं, लोग बाग भी रहते हैं, पीपल्स भी रहते हैं, उनको शिफ्ट करना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि रिहेबिलिटेशंस करना है। जब उनको रिहेबिलिटेशन करेंगे तो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं, कह सकते हैं कि घर उनका छिन जाएगा, तो वो घर कैसे बनाएंगे, फिर उनका रोजगार, धंधे, इन सब चीज़ में उनको परेशानी आती। तो कहने का अर्थ ये है, ये सारी चीज़ें जो एनवायरमेंट थे, जो भी सोशल वर्कर थे, उन्होंने कहा। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वैन एक्सपेक्टेड द ट्रूमा ऑफ displacement, believing in the promise of irrigated field and plentiful harvest. So often the survivors of Rehend told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation, but now after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even been more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifice for the nation? ये कह रहा है कि जो वहाँ के लोग बाग थे, उनको सेक्रीफाइड करना पड़ रहा था, सैक्रिफिस करना पड़ रहा था कि हम देश में, नेशन में हम अपना योगदान देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से रिहेबिलिट हो जाएंगे, यहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाएंगे, तो हम बहुत इफ़ेक्ट होंगे। दिव्या बेटा वीडियो ऑन करो अपना ना, दिव्या, प्रेरणा, रिद्धिमा और शरण, इन सब के वीडियो ऑफ है बेटा, कहना नहीं पड़े ना, बड़े बच्चे हो बेटा। दूसरा, डू यू नो में पढ़ रहा हूँ, सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ये कह रहा है कि जो ये सरदार सरोवर डैम है, जो नर्मदा रिवर पे बना रहे हैं गुजरात में, इससे 4 स्टेट को फ़ायदा होने वाला है वाटर के संबंध में, चाहे इरिगेशन हो, चाहे पोर्टेबल वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे हम बात करें इंडस्ट्री के लिए हो। तो इसमें जो बेनिफिट जिस स्टेट को होगा, उसमें महाराष्ट्र है, वो अगर हम सेकंड बात करते हैं, राजस्थान है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन अगर अब आता है कि सरदार सरोवर डैम से किन किन स्टेट्स को बेनिफिट हो रहा है, तो आप इन 4 स्टेट का नाम लिखोगे। आगे हम बात करते हैं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्राउट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात, 9490 विलेज एंड 173 टाउन्स एंड राजस्थान 124 विलेज। ये कह रहा है कि इतने जो भी जिले, शहर, गाँव को फ़ायदा होगा अगर ये डैम बन जाता है। इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड द कमर्शियल क्रॉप। दिस हैज ग्रेट इकोलॉजिकल consequence like slantations of the soil। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये डैम बनता है तो जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, या फिर गुजरात का ऐसा पार्ट जहाँ पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है, तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो वहाँ का इरिगेशन का सिस्टम है, वो चेंज हो जाएगा, वहाँ बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये डैम बनता है तो वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के किसानों को बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। एट द सेम टाइम इट हैड ट्रांसफॉर्मेड द सोशल लैंडस्केप एक्सेट्रा, इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड वेनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। एज वी कैन सी द डैम डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल wanting different use and the benefits from the same water resource. In Gujarat, the Sabarmati basin farmer were acted and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban area। ये कह रहा है कि अगर ये डैम बन जाता है तो गुजरात का जो साबरमती वाला एरिया के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट्स होएगा। अर्बन जो एरिया हैं, जो सिटीज़ हैं, जहाँ वाटर की आज बहुत कमी है, तो वहाँ पर हम वाटर को भी आसानी से पहुँचा सकते हैं। डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकमिंग कॉमन विद
regard to the sharing the कॉस्टेज एंड द बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। यानी कहने का अर्थ है कि जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं, यानी इनसे हम काम तो कह सकते हैं कि एक होता है लेकिन उनसे हम कई फ़ायदे ले सकते हैं। डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूटेड टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इट इज़ द रिगार्डिंग द diversion of more water of the Koyna by the Maharashtra government for the multi-purpose project. This would reduce downstream flow in their state with adverse consequence for agriculture and industry। ये कह रहा है कि जो कृष्णा गोदावरी रिवर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट का डिस्प्यूटेड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो महाराष्ट्र है उसने जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट को वो किया है उससे कह सकते हैं कि काफ़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एरिया को बेनिफिट हुआ है। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ये डैम बना रहे हैं तो इसमें नुकसान के साथ साथ हमको काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, आप इसको केयरफुली देखो आप एक बार। तो इसमें मैं आपको कुछ डैम्स के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को हम कह सकते हैं कि चलाएंगे। सबसे पहले हम इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में देखो तो इंडस रिवर है, उसके बाद इंडस में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन सब रिवर्स पे यहाँ पर ये भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है। ठीक है बेटा, ये मैं मैप के द्वारा समझा रहा हूँ। अभी आपको मैं पिक्चर भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा ये वीडियो का, तो आप वहाँ से भी इस मैप को बहुत अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है। सेकंड, ये जो रिवर्स हैं इन रिवर्स पे सतलज रिवर पर कौन सा डैम बनाया है? भाखड़ा नांगल। सेकंड बात करते हैं हम, यहाँ पर ये चंबल रिवर बेटा ये जारी है, और चंबल रिवर पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर और राजस्थान में राणा प्रताप सागर डैम बनाया है। उसके बाद ये नर्मदा रिवर है, मेरे पेन को आप देखो, और नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम जो अभी मैंने आपको बताया है इसको बनाया गया है। गोदावरी रिवर की बात करते हैं, प्रवरा डैम है। कृष्णा नदी की बात करें, कोयना डैम महाराष्ट्र में बना है। उसके बाद हम साउथ में आते हैं, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर यहीं पर बना हुआ है, तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कावेरी रिवर पर, अगर हम बात करें मेट्टूर डैम बना हुआ है। हम उत्तर प्रदेश साइड में चलते हैं, टिहरी डैम मैंने भी आपको बताया था, ये गंगा रिवर पे बनाया गया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो अगर हम देते हैं सोन रिवर हो गई, गंडक हो गई, गंगा हो गए, यहाँ पर तिलाया या कोनार डैम ये बनाए गए हैं। हीराकुंड डैम अगर हम बात करें महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सी रिवर पर कौन से डैम को बनाया गया है। तो ये टॉपिक मैं इसको यहीं पर आज क्लोज करता हूँ।